संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ सरकार एक नवा योजना घोषणा तो पहले कर दे रही, लेकिन अब ओला शुरू करी से। चूंकि वो योजना ला आज शुरू करी से एकर खातिर वो योजना ला आप मन के सामने लेकर के हाजिर हुए हूँ। योजना बहुत सिंपल है और बहुत साधारण है। ऐसा नहीं है ओकर उपयोगिता असाधारण है, लेकिन योजना जो है ओकर पॉइंट बहुत साधारण है। आप मन ला ज्यादा मेहनत नहीं लागे। आगे आए जो भी एग्जाम है वो में बहुत महत्वपूर्ण हो सकत है। ज्यादा समय नहीं लो, सीधा योजना के नाम और ओकर का रूपरेखा है तेन में आत हूँ अवला शुरू करत हूँ। हिंदी में आता हूँ, शुरू करता हूँ। तो अभी योजना है, नई योजना मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना नाम रखा गया है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना। तो फेलोशिप अगर हम इसको अर्थ के रूप में समझना चाहें तो यदि आप ऑलरेडी ब्रिलियंट छात्र हैं, मेधावी हैं, अपने क्षेत्र के बेहतर अध्ययन करने वाले छात्र हैं, तो आपको और बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है, जहां आप पढ़ाई के दौरान स्टाइपेंड तो प्राप्त करते हैं, यानी वजीफा प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ आप ऐसे क्षेत्र में अध्ययन करते हैं जो आगे चल के सरकार के काम में आए। तो अभी इस योजना का भी मेन उद्देश्य इसी तरीके का है। इस योजना की घोषणा नवंबर 2024 में कर दी गई थी। हालांकि इसके फॉर्म भरने की शुरुआत अब हो रही है, इसलिए योजना अभी चर्चा में है। 23 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक इस योजना के तहत फॉर्म भराए जाएंगे। यदि आप मास्टर डिग्री रखते हैं या फिर मैनेजमेंट क्षेत्र के छात्र हैं तो ये योजना आपके लिए है। और अगर आप नहीं भी हैं तो एग्जाम में इस तरह की योजना से जुड़े हुए प्रश्न पूछ सकते हैं, उसलिए आप ध्यान से सुनिए। तो पहले यह है कि इसका उद्देश्य क्या है। राज्य में ध्यान देंगे, राज्य में मेधावी युवाओं को लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में और गवर्नेंस यानी सरकार की नीतियों संबंधी क्रियान्वयन के क्षेत्र में या सरकार के पॉलिसी मेकिंग में, ऐसा समझिए, या फिर सरकार की जो मैनेजमेंट नीति है उसमें कार्य करने के लिए पहले आपको एक कोर्स के तहत अध्ययन कराया जाएगा। और जब आप वो अध्ययन कर लेंगे तो आपको साथ ही साथ मौका मिलेगा। स्लाइड चेंज हो गई थी, घबराए नहीं, मैं पूरा बता देता हूँ। राज्य के मेधावी युवाओं को लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस के क्षेत्र में न सिर्फ उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दिलाना बल्कि व्यवहारिक अनुभव भी दिलाना, जो अनुभव आगे चल के प्रशासन के ही काम आए। इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत हम लोग टाई अप किए हैं। टाई अप किससे होगा या किसके साथ मिलकर के चलाया जा रहा है, तो IIM रायपुर है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा रायपुर में क्रियान्वित है, उसके साथ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा। ध्यान रखेंगे, IIM रायपुर के साथ पाठ्यक्रम कितने वर्ष का है पूछेगा तो 2 वर्ष का ये पाठ्यक्रम होगा, जिस पाठ्यक्रम के दौरान आप MBA इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस विषय पर अध्ययन करेंगे, जो कि 2 मेन विषय भी था यहाँ पर उद्देश्य के रूप में, MBA इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। फायदा क्या होने वाला है इस योजना में? फायदा यह होने वाला है कि सरकार इस पूरे कोर्स का आर्थिक राशि खुद वहन करेगी। साथ ही साथ आपको प्रति माह यहाँ पर राशि गौर करेंगे, 50,000 रुपए आपको प्राप्त होंगे। ये बड़ी राशि है। 50,000 रुपए प्रति माह आपको प्राप्त हो सकेंगे। पूरी ट्यूशन फीस यानी कि उस कोर्स की फीस सरकार खुद वहन करेगी। साथ ही साथ सिर्फ इतना नहीं, इसके बाद अभी और सुनिए, हाँ ऐसा वाला नहीं, इसके बाद और क्या है, तो इंटर्नशिप और फील्ड वर्क सरकार प्रोवाइड करेगी। यानी राज्य सरकार अपने विभिन्न विभागों में, परियोजनाओं में और जो चल रही योजनाओं में है उसके प्रायोजित कार्य करने का अवसर प्रदान करेगी। यानी आप सरकार के साथ उसकी नीतियों में मैनेजमेंट करने में शामिल हो सकेंगे। आपको वो कार्य बेहतर तरीके से जानने, समझने, देखने का अवसर दिया जाएगा, ताकि कभी आप नीति निर्माता बने तो आप अपने एक्सपर्ट व्यूज दे सकें सरकार को। तो बहुत सिंपल सा है चयन प्रक्रिया। यदि आपने कैट 2022 में दिया था, 2023 या 2024 में, तो उसके स्कोर के आधार पर आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद एक GD बुलाया जाएगी, यानी ग्रुप डिस्कशन होगा। GD के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू यानी PI जिसको कहते हैं वो ऑर्गेनाइज होगा, और जिन छात्रों का चयन हो पाएगा, ऑफकोर्स प्रक्रिया लंबी रखी जाएगी, क्योंकि भाई 50,000 रुपए यूं ही नहीं सरकार आपको देगी, प्लस आपके कोर्स का वहन भी सरकार कर रही है। तो आप अगर सच में काबिल हैं तो आप वहां पहुंचेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे। तो कैट 2022, 23 और 24 का मार्कशीट लगेगा। GD और PI यदि आप क्लियर करते हैं तो आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे। यदि आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको फिर भी कुछ पात्रता की शर्तों का ध्यान रखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही दिया जा रहा है,
तो ये बहुत सारे लोगों को आपत्ति रहती है जी कि आन देश वाला परदेश वाला मन ला हमन बहुत कुछ दे देथन ते सॉरी हिंदी में आता हूँ। हाँ, तो दूसरे जो राज्य वाले हैं उनको प्राथमिकता ना दे करके छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी गई है। शैक्षणिक योग्यता में स्नातक में 60% से पास होना मांगा है। ऑफकोर्स मेधावी छात्र कह रहे हैं 60% से पास होना मांगा है, लेकिन यदि आप SC या ST कम्युनिटी से आते हैं तो 55% से भी उत्तीर्ण है यदि स्नातक हैं तो भी आप क्वालिफाइड होंगे। ग्रेजुएशन में 60% बोला है, लेकिन SC ST के लिए 55% है। कैट का स्कोर लगेगा ही स्कोर कार्ड। आयु सीमा आपकी अधिकतम 35 साल होनी चाहिए, इसके बाद आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। आवेदन की तिथि मैं आपको पहले ही बताया 23 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 11 मई तक चलेगी, और आवेदन की प्रक्रिया जो है IIM रायपुर के आधिकारिक वेबसाइट या वो पोर्टल में जाकर के आप आवेदन कर सकेंगे। तो ये सिंपल सा है प्रक्रिया, और यदि आप आवेदन करते हैं, यदि आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, अगर इस क्राइटेरिया में आते हैं तो अच्छी बात, नहीं आते तो योजना को एक बार दोहराते हैं। योजना जो है IIM रायपुर के साथ मिलकर के चलेगी। 2 साल का पाठ्यक्रम होगा। किस क्षेत्र में होगा? तो गवर्नेंस के क्षेत्र में होगा या पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में होगा ये कार्यक्रम। इसमें 35 साल की आयु तक का कोई भी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी अपने कैट की मार्कशीट के साथ अप्लाई कर सकेगा। 60% इसमें आपको ग्रेजुएशन में चाहिए। यदि आप SC ST में आते हैं तो महज 55% में आप पात्रता के काबिल हो जाएंगे। 50,000 रुपये प्रति माह वजीफा मिलेगा और पूरे कोर्स का वहन सरकार खुद करेगी। तो छोटी सी योजना थी पर महत्वपूर्ण थी, आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में आपके जरूर काम आएगी, इसलिए मैं आपको बताना जरूरी सोचा। ध्यान से देखने के लिए हमेशा की तरह आपका फिर से एक बार मैं धन्यवाद करता हूं, और फिर एक नई योजना के साथ या कुछ पुरानी योजना के साथ आपसे जरूर मिलूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं।